नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन में कौन सा यहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है? ये क्या हो गया? प्रोटॉन। यहाँ पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें जो आवेश होता है ई माइनस, इसके अंदर जो आवेश होता है ई का प्लस। ई से ही दर्शाते हैं दोनों के, है ना? आवेश को दोनों को किससे दर्शाते हैं? ई से। बस इसमें धनावेश होता है, उसमें क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास खुद की ऊर्जा होती है? ये हमको पता करना है कि ये पराये से काम कर रहा है, दूसरे के ऊर्जा से काम कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से परिबद्ध रहता है। उसकी वजह ये है कि नाभिक ही इसकी ऊर्जा देता है। जैसे मान लो हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमको क्या देता है? पैसा देता है। तो हम उससे बंधे रहेंगे, जब तक पैसा देगा नौकरी करेंगे, जहां बंद कर देगा तो ना करेंगे। यही है, ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कौन देता है? नाभिक। जब तक ऊर्जा देगा इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाएगा, ना देगा तो छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता है? परिबद्ध होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण में होगी कि धन में होगी? उधारी से काम चला रहा है ये, इससे ना ऊर्जा ले रहा है, तो इसकी ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो फिर ये पाता कहाँ से उधारी लेता है यार? कर्जे से कहाँ से काम चलता है? नाभिक से। नाभिक से ऊर्जा लेकर के ये घूमता रहता है। ठीक, तो चलो अब हम चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करिए, या फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध होता है समझाइए, या फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है उसको समझाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर हम इसका निकालेंगे इसकी ऊर्जा। तो ऊर्जा देखेंगे कि ऋणात्मक आती है, धनात्मक आती है। तो इसमें दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। ये चल रहा है ना, और ये विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे पंखा टंगा हुआ है, अब इस पंखे में ये हाइट है ना, ऊंचाई पर है, तो इस पर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और जब घूमने लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा नहीं रहेगी, ऊंचाई पर तब भी है, तो दोनों रहेगा, स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी और गतिज ऊर्जा। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन की एक बार स्थितिज ऊर्जा निकालना है, एक बार क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा। ठीक, तो चलो, जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है यार? इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल ये मिलता है, हाँ, स्थिर विद्युत बल से। ठीक है, इसी का ऊपर शब्द बना देंगे। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल का नहीं, ये तो मैं गतिज ऊर्जा का लिख दिया यार। अभिकेंद्र बल का देखो, इसी में कर दोगे, बटे में क्या कर दोगे? r। ये किसका सूत्र हो गया? अभिकेंद्र बल का। ठीक, और स्थिर विद्युत बल का सूत्र 1/4πε0, फिर होता है Q1, फिर Q2 अपॉन क्या होता है? r²। तो इसको मान लोगे, ये त्रिज्या मैं यहां पर बना देता हूं, इसकी त्रिज्या क्या हो गई? r। ठीक है, Q1 का मान क्या है? E, और Q2 का मान भी क्या है? E। ये आवेश है, तो इसमें चिन्ह नहीं लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? E का 2 बार गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? E², और बटे में क्या हो गया? r²। ये समझ में आया कैसे बन गया? पहले चैप्टर में हम स्थिर विद्युत बल का सूत्र पढ़े थे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 का मान E है, Q2 का मान E है, इस तरह से E का गुणा करेंगे तो E² होगा, प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। और इसकी दूरी कितनी हो गई? r, दोनों आवेश इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कटेगा, देखो ये r से एक ठो r काट दिया, है ना। मैं बोलता हूं कि यार ऐसे ऐसे बराबर बराबर भी इधर कट जाता है, जब ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। यदि हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ऊपर ना जाएगा, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। अब इधर क्या बचा यार? हाँ, ये लिख दिया mv² और ये लिख दिया E² अपॉन r। समझ में आ गया? अब मैं इसमें क्या कर दूं mv² में कि ये गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाए यार। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। मुझे यहाँ गतिज ऊर्जा लाना है इससे, ये जो मैं सूत्र यूज कर रहा हूँ क्या करूं? गतिज ऊर्जा। तो ये मैं लिख देता हूं 1/2
mv²। तो इधर भी लिख देंगे 1/2 गुणे 1/4πε0 e²/r। ठीक है, तो 1/2 दोनों पक्षों में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब ये किसका सूत्र बन गया, गतिज ऊर्जा का। तो मैं इसको गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं, के, हाँ के लिखते हैं, तो के लिख दिया। तो के बराबर कितना हो गया, 1/2 गुणे 1/4πε0 e²/r। गतिज ऊर्जा आ गई। ये स्टेप समझ में आया, देखो। ठीक है, अगले स्टेप में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। जो ये आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्लियर? ठीक, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। और हम जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां भी स्थितिज ऊर्जा निकाले थे। U बराबर -1/4πε0 Q1 Q2/R। पूरा सूत्र ये जो इसका होता है वही वाला सूत्र इसका भी होता है। तो उसको किससे लिखते हैं, U से। तो देखना, U बराबर, अभी मैं क्या बोला, -1/ε0, फिर होता है Q1 Q2/R। तो Q1 का मान E, Q2 का मान E, तो कितना हो गया, E²/R। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, मान लो ये हो गया, कुछ समीकरण नहीं देते हैं, U का मान हो गया। इसमें हल नहीं करना है, सीधे लिख देना है। ये कौन सी ऊर्जा हो गई ऊपर वाली, ये क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। अब मुझे, हाँ, माइनस स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी, ऋणात्मक होती थी। स्थितिज ऊर्जा वहां पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती ऋणात्मक होती है, वो सूत्र ही है माइनस वाला। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा के लिए मैं लिखता हूं E बराबर K+U। माने जब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल ऊर्जा। अब आपका दिमाग शायद चले कुछ, तो K का मान देख लो कितना है, ये है ना K का मान। हाँ, ये K का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/4πε0 और क्या हो जाएगा, e²/r। ये K का मान हो गया। फिर यहाँ क्या लगा है, प्लस। U के सूत्र में क्या है, माइनस, तो मैं डायरेक्ट माइनस लगा के लिख दूं, है ना। तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, माइनस इसलिए कि सूत्र में है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और e²/r। ये हम दोनों मान रख दिए। अब इसको आगे हल कर देंगे यार। कुछ चीज है जो इसमें कॉमन आ सकती है। हाँ, तो ये वाला देखो, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में सेम सेम है, तो इसको न लिखेंगे, बाहर लिख देते हैं। जो अंदर बचेगा उसको लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 e²/r। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा बताओ, इसमें तो ये बाहर नहीं निकलेगा ना, 1/2 बचा। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, 1/2। यहां क्या बचेगा, हाँ, जब कुछ नहीं लिखोगे माने सारा का सारा निकल गया तो क्या बचेगा, -1। इस तरह से देखो इसको अच्छे से। तो इसको निकाल के बाहर कर दिए, इसको निकाल के बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 और इसकी जगह क्या बचेगा, 1, बीच में माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। E बराबर 1/4πε0 e²/r। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा देखना। तो 2 का उधर गुणा करोगे, 2 1 कम 2 और बटे में भी 2, तो 1 में -2 घटाओगे, -1। मानिए इसको हल करोगे तो -1/2 आ जाएगा, ऐसा बोल रहा। देखो ठीक है, थोड़ा हल करके भी बताऊं। जैसे 1 है, 1/2 -1 है ना, तो 1 और 2 का उधर गुणा करोगे तो -2 और बटे में क्या हो गया 2, इसको -1/2 हल करने पर ऐसा आएगा, तो वही डायरेक्ट लिख दिया। अब यहां पर इसका भी गुणा कर देते हैं, तो फाइनली E बराबर कितना आया देखो, E बराबर, ये माइनस सामने कर दो, माइनस कितना आया 1/8πε0 e²/r। ये इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कुल ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो कुल ऊर्जा धन में आई कि ऋण में आई, है ना। तो क्वेश्चन था कि सिद्ध करिए कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो यहां पर ये माइनस में आ गया तो
तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध रहता है, तो यही है, इसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अर्थात ये नाभिक से परिबद्ध रहता है, माने ये नाभिक से उधारी लेके काम करता है ना, उससे जुड़ा होता है। तो इस तरह से अब मैं तुलना करूं कि यार इनमें क्या संबंध है, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है। देखो इसमें भी गुणा कर दोगे तो 8 आ जाएगा, तो k का मान हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर इसका। तो इसमें क्या संबंध हुआ, k और e में ऋणात्मक होता है, तो यहां पर लिख सकते हो k बराबर क्या है, -e। यदि इसमें माइनस का गुणा हो जाए तो k के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है। हाँ, अब मान लो स्थितिज ऊर्जा का रिलेशन बनाए यार ई के साथ। स्थितिज ऊर्जा कहाँ है, ये है। ठीक है, इसमें क्या कर दें कि ये आ जाए, ऋण तो दोनों में है, इसमें ई में क्या कर दें कि ये आ जाए, 1/2 अलग करना है, नहीं इसको क्या, उसको क्या करना है, 2 गुना कर दें। सुनो, यदि इसमें गुणे 2 करोगे तो ये 4 ना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2e। यदि मैं कुल ऊर्जा को 2 गुना कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होती है। अलग से ये पॉइंट आते हैं, तब हमको ये सॉल्व करना पड़ता है।